रजब भट्ट ने जो है वो इन पर तशद्दुद किया है। क्या क्या करते थे कि जिसकी वजह से वो जो आपको इतना जो तशद्दुद जलील करने वाली बात। आई एम सॉरी यार, मैं आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करूँगा। हाँ, मुझे लगा मैंने गलत किया। 28 सितंबर का ये वाक़या, हम उनसे मिलने गए थे, उनके घर फायरिंग हुई थी। हमने कहा था कि हम उनकी आवाज़ भी बन जाएंगे, साथ व्लॉग्स भी बना लेंगे। बड़े तरीके से हमें अंदर बुलाया उन्होंने। जब आपकी फैमिली, आपकी सिस्टर फ्रंट लाइन पे आ रही हैं और जब वो व्लॉगिंग छोड़ रही हैं, आप उनको कैमरा पकड़ा रहे हैं, फाड़क व्लॉगिंग कर। आपको नहीं लगता कि वो सिर्फ अपनी फैमिली की हद तक व्लॉग्स कर रहे होते हैं? वो कभी आपके पास नहीं है व्लॉग करने के लिए, कभी इनके पास नहीं गए, कभी मेरे पास नहीं आए। रजब भट्ट गाली गलौज का पैगाम दे रहे हैं लोगों को। मैंने तो बोलता ही नहीं था, मैं तो उछलता था और ऐसे करके बस उन्होंने मुझे कुट चढ़ाई है। मैंने तो माफ़ी उससे मांग ली थी। अगर वो मेरे पर तशद्दुद ना करते तो शायद मैं यहाँ तक ना जाता। मैं FIR तो 6 पर्चे बनते हैं। मैंने कहा मेरे दिल का मसला है, दिल में सुराख है, मुझे जाने दो। मैंने एक्टिंग की तो फिर मैं छूटा, वरना अगर मैं ना करता मुझे तो और पढ़नी थी। इरादा कत्ल भी था उनका उस वक्त। अजी नाजरीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें दो नौजवान जो हैं वो कुरान पाक हाथ में थामे हुए हल्फन ये कहते हैं कि पाकिस्तान के मशहूर फैमिली व्लॉगर रजब भट्ट ने जो है वो इन पर तशद्दुद किया है। मेरे साथ फराज और इसके दो जो है वो उसामा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है और किस बिना पर जो है वो रजब भट्ट ने जो है वो इन पर जो है वो तशद्दुद किया है। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि ये मामला एक्चुअली है क्या, कहाँ पर तशद्दुद हुआ? जवाद भाई के घर के गिराज के अंदर तशद्दुद हुआ है। 28 सितंबर का ये वाक़या, हम उनसे मिलने गए थे, उनके घर फायरिंग हुई थी। हमने कहा था कि हम उनकी आवाज़ भी बन जाएंगे, साथ व्लॉग्स भी बना लेंगे, व्यू शू भी आ जाएंगे और उनके घर भी हम जाते थे और व्लॉग्स वगैरह बनाते थे। लेकिन जब हम उनके घर गए 28 सितंबर को, उन्होंने हमें तशद्दुद का उस दिन निशाना बना दिया और बड़े तरीके से हमें अंदर बुलाया उन्होंने। जैसे एक गुंडा और बदमाश होता है ना, वो जैसे अंदर बुलाता है, उन्होंने उसी तरह हमें अंदर बुलाया। और जवाद भाई जो है असल में ऊपर से देखा उन्होंने कि वो बाहर खड़े हैं लड़के। उन्होंने अपने मुलाजिम को कहा कि जो आइडियल बॉयज़ है ना, इनको अंदर बुला ले। आप करने क्या कहते हैं वहाँ पे? हम वो बता रहा ना, वो व्लॉग वगैरह करने गए थे, व्लॉग वगैरह बनाते थे हम। हमारे जो आइडियल बॉयज़ का चैनल है उस पर जितने मर्जी आप व्लॉग्स खोल के देख रहे हैं, वो सारे रजब फैमिली के हक में होते थे और हम उन पे किस तरह हक में? आप उनको शॉर्ट आउट देते थे? नहीं, हाँ, मतलब वो हमें शॉर्ट आउट देते थे। और अगर कोई मसला होता था, जैसे कोई उन पे गद्दारी हो गई है, कोई मतलब हम कहते थे कि यार ये गलत चीज़ हुई है, गजलापी हमें हर्ट हो गई है, ये चीज़ हमें मतलब गलत लगा है, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे, हम मौक़िफ़ लेते थे। नहीं, किस बात पे गज़ल, किस चीज़ पे जो है वो हर्ट होती हैं या गद्दारी, ये माजरा है क्या? मतलब जैसा कि उनको वैसे तार छोड़ के गए थे, उन पे मतलब उन्होंने कहा था उन पे गद्दारी कि वो ऐसे छोड़ के गए हैं। उन्होंने मतलब वो उन पे बातें कर रहे थे, मतलब हमने उनसे पूछा कि वो आप पे बातें करते तो हमें हर्ट होता, आप इस पे क्या मौक़िफ़ देना चाहते हैं? हम इस तरह के ही जाते थे, मतलब एक तरह का इंटरव्यू ही समझ लें। तो इंटरव्यू किसका करते थे? रजब भट्ट का, जो उनकी बहन गज़ल है, या उनकी फैमिली में से किसी का? हम उन सबका शॉर्ट आउट लेते थे, हम सबसे शॉर्ट आउट लेते थे और सबके साथ व्लॉग बनाते थे और हंसी खुशी घर चले जाते थे। लेकिन 28 सितंबर को जब उन्होंने हमारी वीडियो देख ली हुई थी, हम कॉमेडी भी करते हैं और मैंने गज़ल आपी का करैक्टर लिया, इसने रजब भट्ट का कभी कोई फ़ैन का लिया और ऐसे करके करैक्टर लेते थे। लेकिन उस दिन उन्होंने, जब उनको पता लगा तो उन्होंने 28 सितंबर को पूरी करैक्टर ऐसा क्या लेते थे कि वो इतना तैश में आ गए कि उन्होंने जो है वो आपको ज़दो कोप किया? मैं गज़ल आपी का करैक्टर लेता था, मैं एकदम ऐसे उछलता था और मतलब कुछ बोलता भी नहीं था, जैसा कि रजब भट्ट ने कहा। नहीं, तो जाहिर सी बात है, मेरी तरह बहुत से लोग जो है वो आखिर जानना चाह रहे हैं, तशद्दुद किया है ये बात समझ आती है, किस बिना पे किया है, आखिर क्या ऐसा किया करते थे? ज़रा हमारे नाजरीन को भी करके दिखाएं कि किस बात पर वो इतना तैश में है। मतलब कि जैसा कि मुझे आया कहता गज़ल आपी, मैं ऐसे डर गया हूँ। ज़रा वो प्ले तो करके दिखाएं ना हम दोनों को, कि हम लोगों को, कि आप दोनों एक्चुअली वो क्या करते थे कि जिसकी वजह से वो जो आपको इतना जो तशद्दुद जलील करने वाली बात नहीं। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप जैसे बता रहे हैं कि उनके घर के बाहर जाके आप कंटेंट कर रहे हैं और स्पेशली उनकी फैमिली मेम्बर्स का कर रहे हैं, तो आप कोई आर्टिस्ट हैं, मतलब अगर कोई शख्स है उसकी आप मिमिक्री कर रहे हैं या उसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये एक्सेप्टेबल इतनी हद तक है कि आप, मेरा वे ऑफ टॉक जो है वो एक्सेप्ट है, या मेरा चलने का जो अंदाज़ है, बात करने का अंदाज़ है, वो तो चलें ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि किसी भी शख्स की ऐसी जो पर्सनैलिटी है उससे बिल्कुल अपोजिट वो चीज़ें करना एक्सेप्टेबल होता है? ये मेरी बात सुने, अगर मैं पब्लिक फिगर हूँ और एक फैमिली व्लॉगर हूँ, मुझे पता होगा कि जो मेरी बहन है उसमें मिमिक्री भी हो सकती है, उसमें प्रोडी भी हो सकती है, हर तरह का मतलब कोई करैक्टर भी ले सकते हैं लोग। लेकिन अगर मेरी फैमिली कैमरे पे नहीं आ रही, तो अगर मुझ पे ऐसा कोई वक्त आएगा तो मुझे गुस्सा आएगा, क्योंकि मेरी फैमिली नहीं आ रही फ्रंट लाइन में। जब आपकी फैमिली, आपकी सिस्टर फ्रंट लाइन पे आ रही हैं और जब वो व्लॉगिंग
छोड़ रही हैं, आप उनको कैमरा पकड़ा रहे हैं, आप फाड़क व्लॉगिंग कर अस्सलाम वालेकुम ये वो चीज़, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप पे प्रोटीज आप पे मिमिक्रीज नहीं बनेगी। आप तो एक पब्लिक फिगर बन गए। जब आप एक पब्लिक फिगर बनते हैं ना, तो आप एक बड़ा बंदा बनते हैं, तो फेमस बंदा बनते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर तो आपके कहने का मतलब है कि अगर कोई पब्लिक फिगर बन गया है, कोई सेलिब्रिटी बन गया है, कोई मशहूर हो चुका है, तो अगर कोई भी शख्स जो है वो उठ के उसकी फैमिली में से खसूसन ख़वातीन की जो पैरोडी है या उनकी मिमिक्री करेगा, तो वो एक्सेप्टेबल है। क्योंकि अगर आप उनकी जो सिस्टर का तस्करा कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वो सिर्फ अपनी फैमिली की हद तक व्लॉग्स कर रहे होते हैं? वो कभी आपके पास नहीं है व्लॉग करने के लिए, कभी इनके पास नहीं गए, कभी मेरे पास नहीं आए। अगर मैं वल्गैरिटी कर रहा हूँ, मैं उसमें गाली गलौज कर रहा हूँ, जैसा कि रजब भट्ट कर रहे हैं, रजब भट्ट गाली गलौज का पैगाम दे रहे हैं लोगों को। मैंने ऐसा मतलब क्या बोला, मैंने तो बोलता ही नहीं था, मैं तो उछलता था और ऐसे करके बस, मैं तो बोलता भी नहीं था और सारा कुछ तो ये बोलते थे। ये क्या कहते थे आप जरा बताइएगा कि आप ऐसा क्या कहते थे कि बात जो है वो मारने तक आ गई? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मतलब कि मैं एक कैरेक्टर लेता था फैन का या फिर रजब भट्ट बन जाता था। मतलब मैंने पीछे ना ऐसे बस ऐसे ऐसे एक्टिंग करनी, बस मेरा मतलब कि बोलने का रोल नहीं था। बाकी हमाद है वो ही करता था, मतलब कि उसके स्क्रिप्ट वगैरह होते थे, वो ही बोलता था कि मुझे शॉर्ट आउट चाहिए। ये सारा कुछ हमाद करवाया करता था आपसे? हाँ, हमाद ने मुझे गजल का कैरेक्टर, गजल आपी का कैरेक्टर दिया था। हमाद किधर है? हमाद उकाड़ा। हमाद के हवाले से जो सोशल मीडिया पे हमने 2-3 इंटरव्यूज़ जो देखे हैं, उसमें तो ये चीज़ नज़र आई कि हमाद जो है वो जाके उनसे जो है वो अपनी माफ़ी तलाफ़ी करके उनसे सुलह करके, वो तो आप बता रहे हैं उकाड़ा चले गए, वो तो वहाँ पर हैं। आप लोग जो तशद्दुद का निशाना भी बने हैं और आप लोग अभी तक पब्लिक पे भी जो है वो आके और जो है वो इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि सुलह उसने कर ली है, आपको भी इस जानिब जाना चाहिए था? अगर उन्होंने मुझे कुट चढ़ाई है फिर मैं इस जानिब नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर वो पूरी तरह माफ़ी मांगते हैं तो उन्होंने कुट चढ़ाई, मैंने तो माफ़ी उस दिन मांग ली थी। अगर वो मेरे पर तशद्दुद ना करते तो शायद मैं यहाँ तक ना जाता, लेकिन उन्होंने तशद्दुद किया। किससे माफ़ी मांगी थी आपने? मैंने रजब भाई से माफ़ी मांगी थी, मैंने जवाद भाई से माफ़ी मांगी थी। उधर जब तशद्दुद हो रहा था? नहीं, तशद्दुद से पहले मैंने कितनी दफ़ा कहा था उन्हें, मैंने कहा था पैर पड़ लेता हूँ लेकिन ये हरकत ना करना। आप गैर कानूनी तरीके से उठा के मार रहे हो, चीज़ें मार रहे हो, तो भाई कानून को हाथ में लिया ना। अब कानून जब हाथ में पकड़ेगा, लेकिन मैंने FIR तो नहीं दी, लेकिन अगर मैं FIR तो 6 पर्चे बनते हैं। नहीं, तो ये चीज़ अभी आपको समझ आ रही है, उस वक्त आपने क्यों नहीं पर्चे करवाए? अगर आपको पता था कि ये 6 पर्चे बनते हैं, इतनी कार्रवाई हो सकती है, तब आपने क्यों नहीं किया? तब आप कहाँ रूपोश थे? मैं अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि अगर मैं 4 पर्चे उस पर डालता हूँ, मैं एक पर्चा मेरे पे भी डल सकता है। मैं अपने फ्यूचर के, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ गुजारनी है, ये वजह है, तो मैंने अभी तक पर्चा नहीं कराया। लेकिन 7 दिन के बाद ये चीज़ें अब याद आई हैं और आप फिर मीडिया पे आए हैं, इसकी क्या वजह? असल में वो कह रहे थे कि हुनैनो टकना है, हुनैनो टकना है, हुनैनो अब उसने टकना है और उसने जुल्म करने हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा रब मुझसे पूछे थे जुल्म हुआ था, तो मैंने जुल्म के खिलाफ कम से कम एटलीस्ट मैं आवाज़ तो उठा सकता हूँ, मेरी ज़ुबान तो बंद कोई करा नहीं सकता। मैंने जो आवाज़ पूरी तरह उठाई है, मैंने पूरी तरह एक्सपोज किया रजब फैमिली को। तो क्या जब तशद्दुद हो रहा था तो वहाँ पे कौन कौन मौजूद था? किसी ने आपकी हेल्प करने की कोशिश नहीं माँ जी जब आई हैं तो मैं समझा मेरी माँ आ गई मुझे बचा लेगी, लेकिन जब माँ जी आई हैं तो वो कहती है गला कुट दो, सांप बंद कर दो। ये कोई हरकत है? ये कोई माँ है? और माँ तो सबकी साझी होती है, और जबकि इरादा कत्ल भी था उनका उस वक्त। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। अब वो कह रहा है टांग पे फैर मार दो, ये कोई इंसानों वाली बात। मैंने फिजिकली टच किया, क्या किया है भाई? आप मतलब प्रैंक के जरिए डक्की भाई का बाइक किडनैप कर रहे हैं, यहाँ पे तो रियल किडनैपिंग कर ली आपने। वहाँ बदमाशी प्रैंक में कर रहे हैं या रियल बदमाशी कर दी आपने। उस टाइम गुनाहगार कौन हुए? आप हुए ना। उस टाइम इसको इतना मारे थे, कोई छोड़ ही नहीं रहा था। मैं आगे हुआ इसको बचाने के लिए, रजब भाई ने फिर मुझे आगे तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर जवाद भी आ गए, उन्होंने मारा, फिर एक और उनके गार्ड या जो भी लोग में आते हैं उन्होंने खुद कहा मेरे गार्ड हैं वो, तो उन्होंने आके मारा। बाकी इसको छोड़ ही नहीं रहे थे। फिर इसने आखिरकार आके वो दिल का नाटक किया, मेरे दिल में क्या दिल का क्या कहा? मैंने अपनी जान बचानी थी। जाहिर सी बात है, जब जान बचानी होती है तो कोई मतलब कोई तरीका तो है, मतलब आइडिया तो आता है ना कि भाई मुझे मतलब मैं इस तरह जान छुड़वा सकता हूँ अपनी। मैंने कहा मेरे दिल का मसला है, दिल में सुराख है, मुझे जाने दो। मैंने एक्टिंग की तो फिर मैं छूटा, वरना अगर मैं ना करता मुझे तो और पढ़नी थी। नहीं, समझ से बाहर की चीज़ है कि एक जानिब जो लोग आपको ज़दोकोब कर रहे हैं, मार रहे हैं, और आप सिर्फ दो लोग वहाँ पे फंसे हुए थे, फिर बीच में ये आइडिया आ जाना कि मेरे दिल में बोल दूंगा सुराख है, जो इनके दिल में नरमी पैदा हो जाए। तो नरमी पैदा हुई इस आइडिया से? हाँ, चुपेड़े कम हो गए, लेकिन जो गाली गलौज का सिलसिला था वो मुसलसल जारी रहा। और जवाद ने कहा कि इनको अगवा करके तय खाने में डालो, ये डालो वो डालो। मतलब मुझे समझ से बाहर है। तो एक और चीज़ जो है वो सोशल मीडिया पे बिरयानी की बात है। जी, बिरयानी की बात भी है। वो रजब साहब ने अपने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि हमने इनको बिरयानी खिलाई है। बिरयानी खिलाने के बाद जो है वो मेरी वालदा को इन्होंने कहा कि हमारे पास वापस जाने के पैसे नहीं हैं,
हमने जो है वो 1,000 रुपया भी इनको दिया है, पैसे भी ले लिए, खाना भी खा लिए, किस तरह का जो है वो आप पे तशद्दुद हुआ है? मेरा भट्ट साहब से ये सवाल है कि अगर मौला अली की कसम खा के थोड़ा सा सच बता ही दिया कि कुट पड़ी मैंने मारा है, तो भाई पूरा सच बताओ ना फिर कि भाई मैं ये माँ जी ने तो हमें कोई बिरयानी वगैरह दी नहीं, हाँ मेरे जवार में बिरयानी दी, और बिरयानी किस बात की आई थी, उन्होंने कहा था खा लो पी लो फिर कुटांगे, अच्छा, खिला खिला के मारा? खिला के मारेंगे, जान तो नहीं मारेंगे, खिला के मारेंगे। और जो 1,000 रुपया देना था उसने, 1,000 रुपया उसने कहा कि रख ले, मैं ये सही करा ले ये, मैंने कहा मैं ये नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि रख ले, मैंने कहा नहीं लूँगा। उन्होंने जब ज़ोर से कहा तो मैं डर गया, मैंने कहा चल दो, फिर मैंने जाके सदका दे दिया, अपना सदका दे दिया, हाँ, उन्हीं के पैसों का? उन्हीं के पैसों। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है, जब आप ज़ाहिर सी बात है घर पे जाते हैं तो आपकी फैमिली ने ये चीज़ें देखी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया आपके लिए या उनके अगेंस्ट? उन्होंने कहा कि अगर हम उस पर पर्चा देते हैं ठीक है, उस पर पर्चे काफ़ी आते हैं, लेकिन अगर एक पर्चा तेरे पे हो गया, तेरी लाइफ है अभी, तूने गुजारनी है पूरी ज़िंदगी, मैंने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, तो मैं एक पर्चे से इस वजह से डरा हूँ। अच्छा, उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि हमसे जो मिलने आते हैं लोग रोज़ाना की बुनियाद पे, सैकड़ों लोग आते हैं, तमाम तर लोग जो हैं वो पता चल जाता है कि ये किस तरह यहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये बताइएगा कि आप लोग जो है जहाँ पे उनकी रिहाइश है, आप रिहाइश वाला जो उनका एरिया है वहाँ पर लीगल तरीके से गए थे या कोई फलांग के गए थे, कैसे गए थे? मतलब दरवाज़ा वहाँ पे आने तो नहीं दे रहे थे मेन गेट से, तो साइड पे ना एक गांव से रास्ता निकलता है, हम वहाँ से चले गए थे, और वहाँ पे भी गार्ड होता है, और गार्ड ने बाकायदा देखा होगा, ज़ाहिर बात है, तो हम वहाँ से एंटर हुए और उनसे मिलने, क्योंकि हमारा ज़हन था कि आज हमने उनसे मिलना है। जो आदमी ने एक बात की थी कि मतलब कि ये लोग ना आते ही इनलीगल रास्ते से थे, ऐसा है, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि फायरिंग से पहले तो 40-40 50 लोग उनके घर के बाहर खड़े रहते थे, वो उसी मेन गेट से ही आते थे, हम भी उसी मेन गेट से आते थे। तो उस दिन फायरिंग हुई तो हमने कहा कि उनकी ताज़ियत के लिए जाते हैं, तो फिर हमने कहा कि हमारा एक कंटेंट भी बन जाएगा और व्लॉगिंग भी हम कर लेंगे, क्योंकि हमारा जवाब के साथ काफ़ी भाईचारा था। तो फिर हमें एक आइडिया आया कि मतलब पीछे रास्ता है, वो एक रास्ता इनलीगल नहीं है, मतलब खुला हुआ है, वो तो हर बंदा आ जा रहा है, गांव का रास्ता लगता है वो, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा हुआ है, हर चीज़ है, तो फिर ये वो इनलीगल और चोरी रास्ता वो फलांग के जाना, वो ऐसी चीज़ ही नहीं है फिर वो। तो हम वहाँ से गए ज़रूर, तो बाकी उनसे मिले, और फिर हमें ये पता नहीं था कि अंदर ये तशद्दुद करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही जाल बिछा के वहाँ रखा हुआ था। अच्छा, कंटेंट की सेंस से हट के और यूट्यूब या टिकटॉक की वीडियो से हट के आपको लगता है कि ये एथिकली जो है वो आपने सही किया था कि चाहे वो कोई सेलिब्रिटी भी है उसकी मिमिक्री करना एक्सेप्टेबल होता है? आप इस चीज़ को समझते हैं? मैंने वल्गैरिटी कहाँ पे की थी, मुझे ये समझ नहीं आती कि उन्होंने कहा था कि ये नहीं, वल्गैरिटी अगर छोड़ दें, वल्गैरिटी को छोड़ दें, मैं आपको एथिकली कह रहा हूँ कि हमारी जो एक कहते हैं ना कि इंसान के अपने अंदर का जो ज़मीर होता है, आपको लगता है कि हमारे माशरे में इस तरह की चीज़ें जो है वो एक्सेप्टेबल हैं कि आप किसी के घर के बाहर जाएँ, जाके उन्हीं की फैमिली की जो है वो मिमिक्री करें या उन्हीं की पैरोडी करें, तो ये आपको लगता है कि एथिकली ठीक किया आपने? मेरी बात सुने, ये जो एक्टर्स हैं, ये जो स्टेज ड्रामे वाले हैं, ये दुपट्टा पहनते हैं, फिर इनको भी कुटते हैं, ये जैसे एस्ट्रोलॉजिस्ट के 5 बहने हैं, इन पे जो रोस्टिंग हो रही है उनको भी कुटते हैं, किस किस को कुटेंगे? मेरा सवाल ये है कि अगर आप में इतना जिगरा नहीं है, अगर आपको इतनी बर्दाश्त नहीं है, तो आप पब्लिक के सामने क्यों आते हैं, पब्लिक फिगर क्यों बनते हैं? हमारा मुझे तो समझ इतना नहीं आता। करैक्टर को इतना वो गंदा भी नहीं था, मतलब कि हमने तो एक सिंपल सा रोल किया था। आप वीडियोस देख लें बेशुमार टिकटॉक पे, इतनी गंदी है, मतलब कि देखते भी शर्म आती है, ऐसा रोल ही कुछ नहीं था, तो अब किस किस को पकड़ेंगे, किस किस को मारेंगे? अब आगे क्या प्लान्स हैं आपके कि अगर वो आपको आगे वो बुलाते हैं? माफ़ी मांगेंगे वो, ये श्योर है आप? अगर नहीं मांगेंगे तो देख लेंगे। क्या क्या मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, क्या करने जा रहे हैं? कोई कानूनी कार्रवाई, कोई चाराजोई करेंगे? अभी तक तो मैंने कोरा घूंट पिया हुआ है, हम्म, कोरा घूंट पी के कुछ नहीं किया। अगर मैं कानूनी कार्रवाई करता हूँ, अगर कोई गलती से कोई पैसे देके एक पर्चा डलवाने की कोशिश भी करता है, तो 6 पर्चे तो इन पे बनते हैं, नॉन बेलेबल पर्चे बनेंगे। मेरी एडवोकेट से बात हुई है सुबह, जुनेद खान से। अच्छा, एडवोकेट से बात होगी, मतलब अब केस फाइल करने नहीं, जा अभी रहे हैं? अभी केस फाइल नहीं हुआ, अभी मैं वेट कर रहा हूँ उनका क्या बयान आता है, और अगर एक्सक्यूज़ का मामला नहीं आता तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। एक्सक्यूज़ किस तरह का आप चाह रहे हैं? कि जाहिर सी बात है वो तो ये कह रहे हैं कि वो एक्सेप्ट कर भी रहे हैं कि मैंने मारा है, मेरे घर के बाहर आके मेरी माफ़ी फैमिली। नहीं मांगी ना, माफ़ी मांगे ना, कैमरे के सामने आके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे, जिस तरह मैं तल्ले कर रहा था वहाँ पे, क्योंकि इस दफ़ा मुझे कुट पड़ी है, इस दफ़ा मैं मजलूम हूँ, तो मेरे मजलूम से माफ़ी मांगना फ़र्ज़ होता है, ठीक है? अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, कानून पकड़ लेगा उन्हें। हम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब किसी के इंटरव्यू में आप बैठ के कह रहे हैं कि हाँ ठीक है ये, तो आप मीडिया के सामने एक प्रॉपर वीडियो बनाएं, हमारा नाम लें, आप सामने आके कहें आई एम सॉरी यार हाँ। फराज, मैं तुझे कुटा था, मैं आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करूंगा, हाँ मुझे लगा मैंने गलत किया, हाँ तूने भी गलत किया, तूने अपनी गलती की माफ़ी मांगी, मैं तो मांगी, और लेकिन उन्होंने अभी तक कोई माफ़ी नहीं मांगी।